नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज गुरु स्टडी एकेडमी पे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य हिंदी के पहले पाठ यानी कि वर्णमाला के सारे एमसी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हमारा ये बुक है, ये देख सकते हैं आप, ये आदित्य पब्लिकेशन का बुक है जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो जिन बच्चों ने यूपीपी का फॉर्म ऑनलाइन किया है तो वो इस बुक से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट इसमें हमारा जो है वो वर्णमाला है। तो वर्णमाला से संबंधित आज हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। इसमें लगभग हमारा 200 क्वेश्चन है। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें दीर्घा है, दीर्घी है और दीर्घ है, उसके बाद ओ है। तो इसका आंसर हमारा जो है वो डी है। तो डी यानी कि जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है इसमें से वो ओ है हमारा। दूसरा सवाल हमारा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दो है ऑप्शन में, 4 है, 6 है, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पे हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो नंबर बी यानी 3 प्रकार के होते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3। जिह्वा के आधार पे हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आइए इसमें पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक मेल के वर्णों को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए है अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि व्यंजन। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, ई, दीर्घी, चा, छा, जा, झा, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा तालव्य से। इसका आंसर तालव्य हो जाएगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन लिए सहायक होते हैं उसे कहते हैं। इसमें संज्ञा है, ऑप्शन ए संज्ञा, बी स्वर है, सी व्यंजन है और डी विसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी स्वर। 8वां क्वेश्चन है, इसमें निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें से दीर्घ स्वर हमारा कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ई जो है हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा वा जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी कि गा। 11 क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जा। आइए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है हमारा, 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में ओठस वर्ण का वर्ण कौन सा है। ओठस से यानी कि ओठ से जो शब्द बोला जाता है उससे कौन सा वर्ण है। तो हमारा यहाँ से ऊ हो जाएगा। उसके बाद का कालव्य वर्ण कौन सा है। तो यहाँ से इसका आंसर हमारा हा हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर है हमारा जो प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी यानी कि तालु। इसका आंसर हो जाएगा तालु। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, रा का विवरण है यानी रा का विवरण है। तो इसमें से हमारा पहला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक है, यही सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद 17 में है दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है? तो द, धनरी प्लस ग प्लस आ, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? पास, था, बा, सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी वो सही है, यानी कि बा। इसका आंसर बा हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हाँ। दोस्तों हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें 200 क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है उद्यान का वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा उ, धंधा, या प्लस आ प्लस न प्लस आ, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? तो हमारा जो धा है ये टा वर्ग में नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? तो इसमें हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो 52 हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो है, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें है वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर। तो हमारा इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो 24 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है हमारा अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, आय, सॉरी ए हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो उसमें हमारा है उसका उत्तर हो जाएगा का, चा, पा, दा। उसके बाद हमारा है 26वां सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो इसमें हमारा जो ए है ये सही हो जाएगा, खा, छा, टा, ठा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि को द्वुत हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो इसमें संयुक्त ध्वनियां हैं, युग्मक ध्वनियां हैं, संपृक्त ध्वनियां हैं, पारस्परिक ध्वनियां हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियां इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है वा व्यंजन ध्वनियां हैं, वा व्यंजन है, वा क्या है हमारा? तो इसमें है ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है, अघोष है। तो हमारा अंतस्थ हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 29 में तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो विराम के लिए आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश डैश करके दिया गया है क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसको हम लिपि कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं पा, फा, भा, मा कौन से व्यंजन होते हैं? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ओठ, ओठ से बोले जाते हैं, ओठ से। उसके बाद हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? वहां से हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। जब दो स्वर आपस में मिलके बोले जाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आते हैं यहाँ 32 क्वेश्चन पे वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? तो यहाँ से हमारे जो है इसका आंसर हो जाएगा स्वर है, ये सभी क्या है? स्वर है। 33 नंबर क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनि, अघोष तथा महाप्राण ध्वनि है। तो इसका आंसर हो जाएगा खा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा खा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा वाह, ये जो हमारा दंतोष्ठ
ध्वनि है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सा, खट्टी सा और छोटा सा हा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? तो उसमें अघोष कहते हैं, उन वर्णों को अघोष कहते हैं। आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन है, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं? तो इसमें है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इसको। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रास्पिक ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ से हमारा बी जो ला है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन ए यानी कि ला, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 40 वाले में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी कि इसमें से दोनों कौन सा है? तो हमारा डी ऑप्शन, डी ए जो है ये दोनों है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो यहाँ से मूर्धन्य, इसका आंसर मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें से ऑप्शन हमारा आ जो है ये दीर्घ स्वर है। 43 नंबर क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो यहाँ से हमारा पंचम वर्ण का कार्य करता है जो अनुस्वार है, एक ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा उ जो है आप ये है संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, तो इसमें से हमारा डी सही हो जाएगा, या यानी कि या। उसके बाद यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो यहाँ से विवृत स्वर जो है ये नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? तो उसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा का और खा। 48 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए? तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा डा और ढा। 49वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसमें हमारा दो ऑप्शन दिया गया है, आ और दीर्घा, उसमें का और गा, यानी कि इसमें ये दोनों हो जाएगा। उत्तर में हमारा ए और बी दोनों दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हमारा खा और गा, इसमें उच्छिप्त लगा है, उच्चिप्त खा और उच्चिप्त घा जो व्यंजन है ये हमारी ध्वनियाँ हो जाएंगी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, तो इसमें हमारा ऑप्शन माँ, यानी कि ये घोष वर्ण है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? तो इसमें उ जो है छोटा उ हमारा ये वर्ण व्यंजन नहीं है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओठस नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन यानी कि ता हमारा जो है ओठ से ये नहीं बोला जाता है, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चौवन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो उत्तर हो जाएगा वो इया, ये हमारा सही हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन है, ए और दीर्घ ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो हमारा कंठस्थ और तालव्य ये दोनों हैं। कंठ और तालव्य या तालु से दोनों बोले जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया है? तो इसमें सी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्विक व्यंजन हैं? तो यहाँ से सी ऑप्शन जो हमारा है ये दिल्ली, यानी कि ये सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, सा छोटा सा खट्टी सा छोटा सा हा और कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। आइए आगे देखते हैं हमारा 59वां क्वेश्चन। सरा सरा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो हमारा ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? तो ज्ञ हमारा ज्या ज्या और इया, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ से निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ से आघोष वर्ण हमारे जो है ये सा है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें हमारा कंठ, इसका आंसर ये हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान हमारा है कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यहाँ से हमारा ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से सॉरी ये हो गया है। यहाँ से 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो यहाँ से टा जो है हमारा ये सही है, यानी कि टा नहीं है इसमें। कौन सा अमानक वर्ण है? तो यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा अमानक वर्ण नहीं है? तो भा, ये जो है भा और का इसमें दोनों भी है, तो ये नहीं है। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो इसमें ऑप्शन है का और छा, इससे बनता है। तो उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 67 नंबर, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ से हमारा 11, कुल वर्णों की संख्या जो होती है 11 होती है। 68 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो हमारा जा जो है ये स्वर नहीं है। ठीक है। 59वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग हमारा जो ये घा है ये टा वर्ग का नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पार्श्व स्वर नहीं है? तो उसमें से ऑप्शन हमारा आ, जो दीर्घ आ है ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कौन सा बनाया जाना चाहिए? तो इसमें से जो बी है, खड़ी चौपाई को हटाकर, यहाँ से ऑप्शन बी है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो हमारा बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो इसमें से जो ए है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ से या जो है अंतस्थ व्यंजन है हमारा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों भी है, इसका आंसर हो जाएगा। और 76 में चा और छा का वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी कि इसका तालु हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ से का उच्छिप्त, ग उच्छिप्त, जा क्षिप्त और फाउजीप्त ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यहाँ से बी नंबर अरबी और फारसी की हैं। तालव्य व्यंजन हैं
तो यहाँ से तालव्य व्यंजन हमारा कौन सा है? च, छ, ज, झ, ये तालव्य व्यंजन है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें से ता जो है वर्ण घोष नहीं है। किस 80 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसमें आज में जो है ये री स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो यहाँ से स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हमारा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यहाँ से कंठोस्वर है वर्ण है। यहाँ से 83 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं? तो यहाँ से बी यानी कि 52। इसका आंसर 52 हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ से सी जो 52 है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? तो यहाँ से उपयुक्त तीनों। दीर्घ भी हो गया, यहाँ से हास्य भी हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वाइष्टिक है? तो इसमें से ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? तो इसमें से यह जो है इसको अर्धस्वर कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो यहाँ से सी दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? तो यहाँ से हमारा सी यानी कि ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो यहाँ से ऑप्शन हमारा च जो है ये अल्प प्राण है, ये सी हो जाएगा सही। 91 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यहाँ से डी या जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो उसमें से का और खा जो है ये कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो यहाँ से वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। इसमें से आप ही कम से कम 100 क्वेश्चन और बचा है, तो हम इस वीडियो में अगर आप कहेंगे तो अगला पार्ट आपको हम दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।